परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और ये छोटे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। एक पदार्थ का निर्माण एक जैसे परमाणुओं से अथवा निश्चित अनुपात में अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के होता है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन एक गैस है, एक प्रकार का पदार्थ है। यहाँ इस गैस का निर्माण एक ही प्रकार के यानी ऑक्सीजन के ही परमाणुओं से होता है। जबकि दूसरी में बात करें H2O यानी जल, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन उसका निर्माण दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, जिसमें एक निश्चित फिक्स इनका रेशो है, वो है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, ये जो परमाणु है इसके बारे में पहले ऐसा माना जाता था कि यह एक अविभाज्य कण है, इसको और आगे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, यह अपने अंततः सीमित है। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश कहाँ से आया? वो आवेश उन वस्तुओं के परमाणुओं के कारण उत्पन्न होता है, जो कि इस चीज को प्रूव करता है कि ये जो परमाणु है वह अविभाजित नहीं है, बल्कि यह आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं। जब ये बात पता चल गई कि आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं तो इसके संदर्भ में कई प्रयोग किए गए और अंततः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई। पहले प्रोटॉन की खोज 1886 में वैज्ञानिक थे गॉल्डस्टीन, उन गॉल्डस्टीन के द्वारा की गई। उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटॉन है यह धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित, और इसे P+ से दर्शाया जाता है। यह परमाणु के केंद्र भाग में पाया जाता है या केंद्र भाग में व्यवस्थित होता है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज 1900 ईस्वी में की गई सर जे थॉमसन। इन थॉमसन को थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है, कुछ बुक्स में थॉमसन होता है और कुछ बुक में थॉमसन लिखा हुआ है। तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित भाग है। कौन सा भाग है? ऋणावेशित, और इसको E- से दर्शाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे इस चैप्टर में परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे। परमाणु की संरचना को बताने के लिए इसमें उपस्थित जो अवपरमाणु कण, अब अवपरमाणु कण क्या? यही आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी स्थिति कैसे होती है, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इनको बताने के लिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले सर जे थॉमसन के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने मॉडल में यह अवधारणा दर्शाई, यह बात बताई कि परमाणु जो है वो एक प्रकार का धन आवेशित गोला है, और इस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन जो है यानी ऋणावेशित जो भाग है वो जगह जगह बिखरा हुआ रहता है। क्लियर? उन्होंने ये कहा कि ये जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन है व्यवस्थित होते हैं। इनके इस मॉडल की तुलना प्लम पुडिंग जो एक प्रकार की मिठाई है उससे भी की जाती है, अथवा इसको हम तरबूज से भी समझ सकते हैं। तरबूज में जो खाने वाला जो लाल भाग है उस लाल रंग के भाग को परमाणु का धनावेशित भाग, परमाणु का धनावेशित भाग, तथा उसके जो बीज है उनको ऋणावेशित भाग कहा गया है। क्लियर? तो ये जो थॉमसन थे उन्होंने अपने इस मॉडल के आधार पर दो अवधारणाएं दी। उन्होंने पहली अवधारणा दी कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। दूसरी अवधारणा दी कि ये जो धनावेश और ऋणावेश है इनका परिमाण समान होता है, मतलब जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा परमाणु है वह व्यतित रूप से उदासीन होता है। दूसरी लाइन क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, धनावेश और जो ऋणावेश है, उनका परिमाण समान होने के कारण यह व्यतित रूप से उदासीन होते हैं।
क्लियर? तो इस तरह थॉमसन ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इनमें कुछ कमियां रह